नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। रेल बजट 2016-17 रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया। पेश करने से पहले सुरेश प्रभु ने कहा था कि उन्होंने आम लोगों का ख्याल रख करके रेल बजट तैयार किया है, उसी के मुताबिक रेल बजट पेश किया जाएगा। कमोबेश वही दर्शाने की कोशिश भी की गई। रेल बजट के पेश होने के बाद जैसी की संभावना थी, जैसी की उम्मीद थी, उसी के मुताबिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि बहुत ही बेहतरीन रेल बजट है, लेकिन विपक्ष ने इसे बकवास रेल बजट कहा। लालू प्रसाद यादव जो यूपीए 1 के दौरान रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जनता को धोखा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह दावा किया जाता रहा कि रेल बजट आम लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और वो सारी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है जिसकी आवश्यकता रेल यात्री महसूस करते हैं। 4 नई ट्रेनों की घोषणा की गई। हालांकि ये नहीं कहा गया कि कितनी ट्रेनें चलेंगी, ये जो 4 नई ट्रेनें हैं उसके मुताबिक, लेकिन 4 नई ट्रेनों की घोषणा की गई और उसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं की गई इस बार के रेल बजट में। आपको याद होगा 2015 में भी सुरेश प्रभु ही रेल मंत्री थे, तब भी उन्होंने रेल बजट पेश किया था और दोनों यानी 2015 और 16 में कितना बड़ा फर्क रहा, इसी को हम मुद्दा बनाएंगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी हां, तो बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को इस रेल बजट से। जनता तय करेगी कि उनके उम्मीदों के मुताबिक ये रेल बजट पेश किया गया है या नहीं किया गया है। समीक्षा करने वालों का कहना है, एक तबका ये कह रहा है कि रेल बजट उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, दूसरा तबका ये कहता है कि जैसी उम्मीद थी उसके मुताबिक रेल बजट पेश किया गया और आम लोगों का ख्याल रखा गया है। हम भी न्यूज लाइन में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि आखिर ये रेल बजट कैसा रहा, क्या वाकई जनता की उम्मीदों के मुताबिक ये रेल बजट पेश किया गया। लेकिन उससे पहले हम चर्चा शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, यानी कि एक रिपोर्ट देखते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को 2016-17 के लिए रेल बजट पेश किया। रेल मंत्री के मुताबिक उन्होंने बजट बनाने के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखने की कोशिश की है। रेल बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन क्या इस बार के बजट से उम्मीदें पूरी होती दिखाई दे रही हैं? आप खुद रेल बजट में पेश की गई खास बातों से तय कर सकते हैं कि आपकी उम्मीदों पर इस बार का रेल बजट कितना खरा उतरा है। काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे, कमाई के दूसरे साधन पर गौर करेंगे। 3 मूल तत्वों के आधार पर तैयार किया रेल बजट। नवर्जन, नव मूल्य, नव संरचना। भारतीय रेलवे ने पिछले साल के बजट से 8,720 करोड़ रुपए बचाए हैं। 2020 तक आम आदमी की लंबी समय से चली आ रही आशाओं को पूरा कर पाने की उम्मीद है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस बार के बजट को कामयाब कहा जाए या नहीं, इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ही प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को सही करार दिया। पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे उसका पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले 1 साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। एक तरफ पीएम मोदी बजट की तारीफ करते नजर आए, तो दूसरी तरफ यूपीए 1 के शासनकाल में चर्चा का केंद्र रहे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बजट को बेकार बताया। इन चीजों में ध्यान नहीं है कि हमारा रेल, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। रहेगा आमदनी तब न हम खर्चा करेंगे। कई एक तरह का कंसेशन देने के बाद 60,000 करोड़ का सरप्लस हमने अर्न किया था। 60,000 करोड़ का सरप्लस, कोई हाथ नहीं फैलाया था हमने भारत सरकार के पास। जी हां, तो आपने देखा रेल बजट को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा बजट बताया है इसको, और प्रधानमंत्री का कहना है कि जनता की उम्मीदों के अनुरूप ये बजट पेश किया गया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये बकवास है और जनता के साथ धोखा हुआ है।
आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जनता खुद तय करेगी कि यह बजट उनके लिए कैसा है और क्या वाकई उनकी जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक ये बजट पेश किया गया है। बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, बहुत सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश की गई हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। हम अपने जो मेहमान हैं उसके साथ इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसा ये रेल बजट रहा। लेकिन इससे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा दें, यानी इंट्रोड्यूस करवा दें अपने मेहमानों का। हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ हैं जगदीश नेगी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सैयद इरफान रसूल भी हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। सैयद इरफान रसूल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद दीपक सारस्वत जो नेता हैं जेडीयू से, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शंकर लाल जो बीजेपी के नेता हैं, शंकर लाल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि चर्चा शुरू करने से पहले इरफान रसूल के पास जाया जाए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उन्होंने भी बड़ी ही पैनी निगाह के साथ इस बजट को देखा है। सबसे पहले उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे भी जो हमारे मेहमान हैं उनसे सवालात करने में हमें सहूलत मिल सके। इरफान रसूल साहब, कैसा ये बजट रहा? क्या वाकई जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक ये बजट पेश किया गया है? कि एक रेल के सफर की तस्वीर कैसी होगी अगर साफ तौर पर सबसे पहले यह शुरू किया जाए कि आम आदमी शायद सफर कम करेगा और सफर ज्यादा करेगा। एक उर्दू का सफर है, एक इंग्लिश का सफर है। मुझे लगता है कुलियों के लिए शायद कोई बात और कहनी चाहिए थी जो रह गई, या आवाम के लिए, आम यात्रियों के लिए जो बात कही जानी चाहिए थी, आम यात्रियों को जो उम्मीदें थी शायद वो भी, उसका भी जिक्र इसमें नहीं आया। साफ तौर पर नई रेलगाड़ियों की बात की गई है, नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी और गुजरात और बॉम्बे रूट पर नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, ये बात है। दूसरा, तीर्थ स्थलों के लिए जो गाड़ियां चलाई जाएंगी उसमें अजमेर शरीफ का भी जिक्र है। तो यह भी ऐसा लगता है कि तीर्थ स्थलों को जोड़ने की एक कोशिश की गई, पर्यटन स्थलों को जोड़ने की कोशिश की गई है। यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इस तरह से जो संकट, जो जिन मुश्किलात का सामना यात्रियों को हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ चीजें जैसे रह गई। अब सवाल फैज जो ऐलान किया गया है उसकी फंडिंग कहां से होगी, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगा, उनको पूरा कैसे किया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं तभी पूरी होंगी और इम्कानात तभी पूरे होंगे जब सोर्स ऑफ फंडिंग होगी, जब पैसा अर्न करेंगे। बजट को पूरा करना होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट है, बजट को का करना होता है। तो रेलवे, इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि कमाना और खाना है, यानी पैसा आता है, लगता है। तो लोगों को सुविधाओं के नाम पर, लोगों को सुविधाओं का ऐलान किया गया, उनको पूरा किया जाए और लोगों को सुविधाएं दी जाए, लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों को सुविधाएं मिलें। करप्शन एक बहुत बड़ी चीज है और सेफ्टी मेजर्स अगर देखा जाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए वो भी बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है उसमें भी कुछ बातें शायद रह गई हैं। जी बिल्कुल, कुछ बातें रह गई। शंकर लाल, आप बीजेपी की से ताल्लुक है आपका, आपकी सरकार है केंद्र में और आपकी सरकार के जरिए ये रेल बजट पेश किया गया है। क्या कुछ नया देख रहे हैं आप 2015 के मुकाबले, अगर 2016-17 की बात की जाए तो? 2016-17 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी सुरेश प्रभु जी ने वो कार्य करे जो 60 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। अच्छा जी, उन्होंने 4 रेल के लिए कहा था, वो भी कहा। जो हमारे चुनाव में वादे किए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो पूरी का जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, रेल का जिस तरह से वाईफाई 400 जो हमारे स्टेशन पर वाईफाई का है 2020 तक चलेगा। और उसके बाद जो हमारे रेल की जो सफाई साफ सुथरी है वो देख लीजिए आप, नई दिल्ली में देख लीजिए, पूरे जहाँ जहाँ हमारे नेटवर्क है जो रेलवे के, उनको बहुत अच्छा करा है। अब आप इन्हें भाई साहब ने कहा है कि गरीब के लिए अब 33% जो है हमारी महिला बहनों के लिए, 50% जो हमारे बुजुर्ग और जो मानवर लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने करा है। आज तक 60 साल में पहली बार हुआ है। आम जनता, जी मेरा जो सवाल था उसमें आम जनता की बात की, आम जनता के लिए बोल रहा हूँ कि आम जनता के लिए आपको शायद मालूम नहीं है कि पहले क्या था कि उसमें जनरल वो भी नहीं होती थी। आज देखिए हम लोगों ने जनरल वो भी बढ़ाई है। आज पे बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर वो भी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारा रेल का सफाई सुथरा देख लीजिए, 1 साल के अंदर जो हम लोगों ने काम किया है, 1.5 साल के अंदर, वो शायद कभी पहले हुआ नहीं। जी कभी पहले हुआ नहीं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो 7वां वेतन आयोग है और इसमें जो चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है रेलवे, और जो
कर्मचारी हैं जी। वो उनको 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे, यानी कि उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। ये पूर्ति कहां से करेंगे आप, कहां से पैसे लाएंगे? और खुद रेल मंत्री ने कहा है कि पैसों की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे रेल मंत्री जी ने जो भी कहा सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि उस बारे में मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, क्योंकि हमारे रेल मंत्री जी कहेंगे, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। बट ये है कि हमारी किसी चीज की कोई चीज किसी नहीं तो वर्कर को प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन तो होना चाहिए। रीजन नहीं, रीजन है उसमें, हमारे रीजन होना चाहिए ना जी, रीजन है, बिल्कुल है। उसमें बताइए कोई आज हमारा उसमें सवाल फैज आता है कि आम जनता के मन में ये सवाल आता है कि पूरा कैसे कर पाएंगे, कहां से पूरा कर पाएंगे। सवाल ये है कि पूरा कैसे करेंगे। आम जनता ज्यादा है जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ी हुई है, तो आम जनता के लिए ये करेंगे तो पूरा कैसे कर पाएंगे, सवाल आता है आम जनता के मन में। पूरा होता रहा, आप बताइए कहां दिक्कत आ रही है? नहीं, आप अगर आपको वित्त मंत्रालय, चलिए ठीक है जी, आप बताइए मुझे कहीं भी प्रॉब्लम वित्त मंत्रालय आपको पैसा नहीं दे रहा है, आप 7वां वेतन आयोग लागू करने जा रहे हैं, तो वो पैसे तकरीबन 35 से 36 हजार करोड़ का आंकड़ा बनता है, वो कहां से पूरा करेंगे? उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, पैसे की कमी है, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं अभी भी कम है। जी दीपक जी, आप कैसे देखते हैं? ये सर, जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं माननीय, तो जिस तरह से सपने दिखा रहे हैं ना, उस तरह से सपने, ये रेल बजट जो पास हुआ है, ये भी एक सपने दिखाए गए हैं। तो उस तरह से अब NDA 2 की जो सरकार चल रही है, जो है ये सपनों के ऊपर चल रही है। नहीं तो इसमें सपना क्या दिखाया गया? सपना सर ये दिखाया गया कि आप बोल रहे हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा केंद्र सरकार के पास है नहीं। कुछ सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। हाँ, 7वां वेतन आयोग, वित्त मंत्रालय बोल रहा पैसा नहीं है। घोषणाएं होती थी, बरसात हो जाती थी नई ट्रेनों की, वो नहीं किया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आम जन को लगेगा कि ये हमारी सुविधाओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन ये सख्त कदम उठाना भी जरूरी था। नहीं था, लेकिन दूसरा कुलियों वाली बात, अभी आप ही बोल रहे थे, कुली हमारे देश में माल गोदामों को हालत देख लीजिए, बाहर उनके माल गोदाम जो वर्कर हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए पानी की समस्या है पढ़ने के लिए। और राष्ट्रीय माल गोदाम, उसका यूनियन का मैं भी महासचिव हूँ, और उनकी समस्या देखिए। कुलियों के बारे में आप देखिए, बॉम्बे, इलाहाबाद को कुलियों बदल गया कुलियों का। हाँ, कुलियों को इलाहाबाद में कल मैं देख रहा था, वो सारे परेशान हो गया, सहायक हो गया। तो हाँ, बोले। हाँ, कुली इतने परेशान थे कि उन्होंने कहा कि हम लोग तो मर जाएंगे, तो हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए, या हमें कुछ। आपकी नजर में कैसा रहा? नहीं, ये सपने कहते ना, पुराना खाली मतलब उसमें बदला गया है। पिछली बार का बजट था, वो भी सपने दिखाए गए। कहां मेट्रो, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। कुछ अगर नयापन इसमें आपकी निगाह में है कि क्या नयापन है जिसको आप सपने के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नयापन क्या है जिसको आप सपना बता रहे हैं? नयापन ये है कि पैसा है नहीं, और हमारे माननीय रेल मंत्री सुरेश पी प्रभु जी, तो अब केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, वो 7वां वेतन आयोग वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया, तो वो कहां से पूर्ति करेंगे, कैसे करेंगे? ये क्यों आपको फिक्र है, ये आप क्यों सोच रहे हैं? लेकिन फिर एक सपने, सवाल बीच में इसलिए ये भी मैं आता सपना है बोल रहा हूं सर। कि बड़े शहरों को, जैसे दिल्ली में 21 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और गुजरात से मुंबई की ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुझे लगता है इंटीरियर्स को अवॉइड किया गया है, उन लोकेशंस को अवॉइड किया गया है जहां से आम जनता जुड़ी हुई है, उनकी कनेक्टिविटी है। लगता है, ऐसा लगता है कोई रेवेन्यू को सोर्स बनाने की कोशिश की गई हो कि उन बड़े शहरों को कनेक्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उसकी जरूरत भी महसूस की गई। खुद रेल मंत्री ने भी इस बात की वजाहत करी थी रेल बजट पेश करने से पहले कि पैसों की कमी है, उसकी पूर्ति करना भी आवश्यक है और रेल किराया भी नहीं बढ़ा है। जी जगदीश नेगी, आपकी बड़ी पैनी निगाह रही है, आप खास करके जो इस तरह का मामला होता है, बजट का हो या इस तरह का जो भी मामला हो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, आप उस पर बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस रेल बजट को? क्या कुछ नयापन है इसमें या वही ढाक के 3 पात? ऐसा है कि भारत के इतिहास में एक चीज रही है कि भाई यात्री किराया नहीं बढ़ा तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बजट है जी, तो उस हिसाब से बढ़िया बजट है। लोगों को लगा भाई हमारे जेब से बेसिक चीजें क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो फंड चाहिए। पिछला जो 15-16 का जो बजट था उसमें यूपीए के टाइम वो बढ़ा के चले गए थे, जिन्होंने अपने बजट में इनको इनक्रप्ट कर लेकर के उसको बढ़ाया है। और खैर ठिकरा तो नहीं पे फूटा था कि भाई ये तो इन्होंने बढ़ा रखा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसमें जो है अब इस साल में कोई फाइट नहीं बढ़ा, कोई बजट में कुछ प्रावधान नहीं है। सवाल है कि जब हम बजट देते हैं वो चीजें जो हमारे सामने है, प्रोविजन है, प्रोविजन तो उसका रखना पड़ेगा ना जी बिल्कुल। कि तुम 40,000 करोड़ रुपए सेंटर से क्यों उम्मीद रखो कि 40,000 करोड़ रुपए सेंटर देगा? सवाल यह है कि अगर आप बजट बना रहे हैं, देखिए
पैर जी मैं एक सीधी सी एक बात जानता हूं, हिंदुस्तान में ये जो वोट की राजनीति सभी दल कर रहे हैं और इसमें देश पीछे जा रहा है, डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होता। तो क्या आपका मानना है कि जो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वो तो है ही, मद्देनजर रखते हुए ये बजट समझे नहीं, वो हर पार्टी यही कर रही है विगत कई वर्षों से। इस रेल को जो है एकदम ऐसा हो रहा है कि रेल खस्ता हालत में चली जाएगी, एक टाइम ऐसा भी आएगा। सवाल वहां पर है कि जिस देश में डब्बों के छतों पर लोग लद लद के जाते हों, वहां पर क्या हमें डेवलपमेंट नहीं सोच रहे थे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कहां से करेंगे? आप एक बात है, एक आम आदमी साल में कितनी बार यात्रा कर लेता है? अब रेट बढ़ता भी है और सर इसका जो है इनको फाइनेंस मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, तो आगे डेवलपमेंट टू लाइन्स हमारे पास हैं। मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि अगर फ्लाइट के लिए अलग से, जो मालगाड़ियों के लिए अलग से रेल लाइन, तीसरी लाइन हो, तो ना तो ट्रेनें लेट होंगी ना एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि दोनों ट्रैक खाली हैं, दोनों ट्रैक अपने ट्रैक पर जाते हैं ना। जगदीश ने की शुरुआत तो की गई है, बजट में कुछ नयापन तो लाया गया है। नहीं, बजट समझे, बजट को आप ध्यान पे देखो ना, तो 2020 पे ये 5 साल की योजनाएं बना के, मुझे बजट जो होता है पहले इस साल में आप क्या क्या करेंगे वो तो पहले प्रस्तुत करो ना। आप एक लंबी योजनाएं दे रहे हैं, 5 साल की आप बात कर रहे हैं, हमें इस साल में हम क्या कुछ दे रहे हैं जी, वो देखना पड़ेगा। शंकर लाल जी शंकर लाल क्या कहेंगे? आपने 5 साल का तो दिखा दिया, लेकिन इस साल का क्या दिखाया आपने? 2020 तक 95% कोई भी ट्रेन लेट नहीं होगी और 120 से लेके 130 से 40 तक पर, मतलब अब तक लेट हो रही है ट्रेन जी। और अभी जो लेट होती थी, मान लो कांग्रेस की सरकार में जो हमारा रेल का बहुत बुरी हालत थी, इसी वजह से लेट हो रही है जी। नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, आप सीधा जवाब जी, नहीं दे रहे। मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। सरकार का सवाल नहीं, सरकार जी आज आप हमारे देख लीजिए रेल मंत्री जी ने कितनी सुविधा कर रहे हैं, उस किस तरीके से बहुत काम कर रहे हैं, जुझारू तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर से काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से रेल की स्थिति खराब थी जो 60 साल में हुई है, वो जब जाके 1.5 साल में सुधर रही है, धीरे धीरे पटरी। क्या लेट लगती ट्रेन की खत्म हो गई है जी? क्या रिजर्वेशन आसानी से उपलब्ध है? जी बिल्कुल हो गए। क्या स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं जी? क्या यात्रियों को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जितना वो किराया पेड कर रहे हैं? जो किराए अभी बढ़ाए गए हैं उसके अनुरूप सुविधाओं में इजाफा किया गया है? बिल्कुल सुविधाएं की गई है, बहुत ज्यादा की गई है। अब देखिए मंत्री बन पे आप जो है जी मुझे लगता है जो कंटेंट दिया हुआ, जो टॉपिक्स, जो चीजों को हाईलाइट्स किया गया है, इनको बजट हाईलाइट्स कहा जा सकता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि किराया कोई नहीं बढ़ाया गया और नई कैटेगरीज की ट्रेनों का ऐलान किया गया, 2020 तक 95% ट्रेनें समय पर चलेंगी, तो बस 20 तक का इंतजार करना होगा। क्या 20 से पहले कोई कोशिश नहीं होगी? प्रयास 20 से पहले कोई प्रयास नहीं होगा? प्रयास किया जा रहा है, प्रयासरत है। अगर आप 2020 का बेंचमार्क, 2020 का बेंचमार्क क्यों? नहीं कोशिश तो होनी चाहिए। समय चाहिए, कोशिश हो रही है। आप एक साल में आपने क्या किया? एक साल में देख लीजिए आप देखिए रेल की क्या 19-20 में निकल जाएगा। यानी आपकी सरकार का टर्म 19 में पूरा होगा, आपने 20 का वादा कर लिया और एक साल सपना कोई नहीं है काम, ताकि 2019 में भी जनता के बीच इस इशू को आप ले जाएं। आपने वादे किए हैं 2020 के, तो फौरन कोई इस पे कदम नहीं उठाया जाएगा? क्या फौरन आम जनता के लिए कुछ नहीं किया जाएगा? के लिए 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और 50% 50% शंकर जी आप ही बोलेंगे, लेकिन मैं कुछ बात इसमें जोड़ता चलूं। जी आम जनता जो यात्री हैं, आम यात्री की अगर बात करें, जो जनरल बॉगी में भी सफर करते हैं, स्लीपर में भी, एसी में भी सफर करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रेन काफी लेट चलती है, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, आप खुद कह रहे हैं कि ट्रेन लेट चलती है। तो तत्काल उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए कौन सा ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? एक चीज। दूसरी चीज, आप अभी भी ट्रेन में सफर करें, मैं साबित कर दूंगा कि कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें आपको पानी तक नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपने तत्काल कौन सा कदम उठाया है? इसके अलावा आपने जिस तरह से किराया बढ़ाया, पिछले बार 2 बार आपने किराया बढ़ा दिया, हालांकि बजट में आपने किराया नहीं बढ़ाया है, तो उसके मुताबिक मैंने पहले भी यही सवाल किया था कि जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्या वाकई वो सुविधाएं उपलब्ध हो गई? आपने खुद देखा है कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से महिला गिर के नीचे चली जाती है, इतना गैप होता है। ये सब जो बुनियादी चीजें हैं, उसको तत्काल सुधारने के लिए कौन सा एजेंडा है, कौन सा ठोस कदम उठाया गया है, कौन सी बातें इसमें कही गई हैं? बात 4 साल है, 5 साल है, 2020 है, 2022 है, 2019 है, 18 है, ये सब तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है। शंकर जी, मेरे जो भी हमारे वादे किए गए थे देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो पूरे कर रहे हैं।
ठीक है जी। और हमारे ये बुनियाद सुविधा की कौन भी सा बात कर रहे हैं, वायदा बताइए 15 लाख का आप सपना दिखाया था, पूरा बताइए हुआ? वो उसकी रेलवे चलिए, की बात ठीक करो, है, उसकी दीपक छोड़िए जी, आप वो आप एक अलग मैटर है। जी देखिए जी, वो एक अलग मैटर है। अभी रेलवे पे हम लोग बात कर रहे हैं, रेल बजट है तो उस पे तो बात उस कर पे रहे हैं। देखिए सुविधाएं, अब आप नई दिल्ली रेल स्टेशन देख लीजिए, उसका कितना बढ़िया हमने लॉज बनाया है कि आदमी आए बैठे अपना एंजॉय करें, वहाँ पे सब कुछ कराए, वाईफाई चालू वीआईपी करिए। पार्किंग देखिए, जी, सुनिए मेरी वहाँ बात लोग को। बाथरूम ये करते लॉज हैं, कब बना? Clean India वाला शंकर है, जी, आप ये लॉज देखिए। कब अभी बना? बना, अभी चालू हमारा हुआ है, अभी 2-3 महीने हुए इसमें कब से बनना शुरू हुआ था? जी। अभी इसी साल से हुआ हमारा, जब से हमारे अच्छा। सरकार बनी है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए नई दिल्ली रेल स्टेशन देख लिए, और आप जहाँ बॉम्बे चले जाइए वहाँ देखिए तत्काल की छोड़िए आप, जो मैं सुनिए, कह रहा मेरी हूँ बात सुनो। हाँ आप दीपक जी, आप भी बोलेंगे, सुनो बोलने मेरी बात दीजिए, को। बोलने दीजिए, शंकर जी को इतना बोलने ज्यादा काम हमारी सरकार कर रही है। देखो हालात इतने खराब थे रेलवे के, जो भी रेल मंत्री बना उन्होंने घोटाला पे घोटाला करे। अब कम से कम जब मेरी सरकार आई, आज बता दिए घोटाला हुआ या कोई रेल में हमारा कुछ हो रहा हुआ। आप देख, ऐसा नहीं कि हर मंत्री ने घोटाला किया, आप हर मंत्री को कैसे कह सकते जी तो हर हम बता सरकार की रहे ही हैं, बात हैं? कर नहीं रहे कह हैं। सकते। जी, प्रॉफिट बंसल में भी जी आई। देखिए आप, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थी, आप बताइए। जी जी प्रॉफिट में हम भी उसकी बात प्रॉफिट में भी बजट बताइए आया आप। है, प्रॉफिट लेके भी आया नीतीश है। कुमार ने भी घोटाला किया था क्या? जी नहीं मैं अपने मित्र से बीजेपी वाले बिल्कुल, सवाल- मैं तो सवाल- सारे बता रहा हूँ जितने सवाल लोग आज तक बीजेपी बने हैं, आप ही की उनको सरकार निकला। थी। सवाल- अब एनडीए मेरी वन में सरकार- नीतीश कुमार देखिए सवाल दो बार रेल बजट पेश सवाल कर चुके हैं। सिर्फ वही है कि आम जनता की परवाह इसमें शायद नहीं की गई। रेलवे सेफ्टी मेजर्स को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही गई, कुलियों के लिए कोई खास बात नहीं कही गई। आम जनता जो सफर करती है वो शायद सफर करती रहेगी, इसलिए बड़े घरानों और बड़े शहरों का ज्यादा ख्याल रखा गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने जो भी गरीबों का भी देखा और लोअर का भी देखा, हाई क्लास वालों का भी देखा है, सबका देख के हम लोगों ने बजट बनाया है। और इस तरह का बजट पहली बार हुआ है। इससे पहले हमारे 15 में हुआ था, 16-17 में भी गुजरात से जाएगा। बॉम्बे के लिए सब ट्रेन और चलेंगे। ये बात साफ कर दी गई। वहाँ चला रहे हैं आप। नहीं, बताइए, बुलेट ट्रेन तो वो तो हमारा पहले था। नहीं, बल्कि 20 बुलेट तक का ट्रेन वक्त तो देना हमारा होगा उसी शुरू उनको। का हमारे देश क्या के गुजरात और बॉम्बे, गुजरात से गुजरात इसको बॉम्बे कनेक्ट करना जी, चाह रहे हैं? आप समझ नहीं आया। गुजरात बॉम्बे का दिल्ली से हमारा आगे बिजनेस रेलगाड़ी चलाएंगे। का दिल्ली से भी चलेगी, इक्कीस नए दिल्ली से भी स्टेशन, चलेगी। दिल्ली भी शामिल, 400 21 नए स्टेशन दिल्ली में। जी, पुराने ठीक है। स्टेशनों की क्या हाल है सर? उनका 21 मतलब नए हो रहा है ना। स्टेशन दिल्ली में। जी हम लोग थोड़ी करा, ये 200 तो किलोमीटर आप ये दूर देखिए सर, हमारे आप मेरे सुने। साथ ये सुनो मेरी बात, हमारे जब हमें जो दिया गया था प्लेटफॉर्म तो इसने बुरी हालत थी। आज हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं इसका। आप देख लीजिए किसी स्टेशन कौन पे सी चले अच्छी जाओ, हालत बताइए, आप कर दी है, बता दें, आज देख लीजिए कहीं चले जाइए, सफाई के नहीं, मामले आप में, एक तो खाने बता के दें, मामले में। एक तो बता दें भाई नई आपको। दिल्ली चले जाओ, दूर क्यों जाओ, अपनी दिल्ली चले जाओ, हाँ दिल्ली में देख लीजिए आप, देख लीजिए क्या दीपक जी, जी, दीपक जी, क्लीन सवाल इंडिया चल ये रहा भी है। पैदा होता है कि अगर रेलवे की जर्जर हालत है तो खस्ता आज थी। एनडीए की सरकार है, लेकिन इससे पहले यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, उससे पहले एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार भी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये जर्जर हालत क्यों बनी? आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार भी तो रेल मंत्री रहे हैं ना, यूपी सरकार है, जो जनता दल यूनाइटेड में है। नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री यूपीए सरकार तो पूरा देश उनका बखान करता था। ये मेरे मुंह से कहने वाली बात नहीं है कि और लालू जी के देखिए, जमाने में? और लालू जी ने कितना सरप्लस दिया उनको विदेशों में 60,000 करोड़ का सरप्लस वो बता रहे हैं। हाँ, और बाहर भी गए उनको अमेरिकन और लंदन यूनिवर्सिटी में कितना उनको उनके बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाने के लिए बोला गया कि लालू जी ने इतना सरप्लस कैसे दिखाया। तो इसमें आप देखिए यहाँ तो 10% दिखा रहे हैं हमारे रेल मंत्री जी कि 10% हमारा प्रॉफिट हुआ। 40,000 करोड़ मांग रहे हैं और 10% प्रॉफिट बता रहे हैं। तो आप साहब देखिए इसमें कि ये प्रॉफिट और मांगना ये कौन सा गणित है, ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा गणित लगा रहे हैं। दूसरा मैं अपने माननीय बीजेपी के सदस्य से पूछना चाह रहा हूँ, नेता से हमारे शंकर लाल जी जो है कि इन्हें इनसे पूछा जाए कि नई रेलगाड़ी सारा बॉम्बे से बुलेट ट्रेन का किराया जो आप चलाने जा रहे हैं, आप देश की हालत देखिए क्या हालत हो रही है। नहीं, किसानों की हालत, विकास के लिए ये सब चीजें भी जरूरी है। 28,000 जी दीपक जी, आपको रोकना चाहेंगे, विकास के लिए ये सब चीजें भी जरूरी है। चूंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिर उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 4 ट्रेनों की घोषणा की गई है, ये कितनी ट्रेन है। शंकर लाल से हम पूछेंगे और जगदीश नेगी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि बुलेट ट्रेन जरूरी है या फिर जो ट्रेनों की हालत है उसमें सुधार लाना जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो रेल बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेल बजट कैसा है। हालांकि इस पर फाइनल मोहर आम लोगों का ही लगेगा, जो रेलवे से सफर करते हैं खास करके उनका लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है, एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि अच्छा है, एक दूसरा बड़ा तबका ये कह रहा है, दोनों को बड़ा ये कह रहा हूं कि हर कोई दावा ये कर रहा है कि मैं बड़ा हूं, यानी हमारा तबका बड़ा है, तो वो ये कह रहा है कि अच्छा नहीं है। देखने वाली बात यह होती है कि आने वाले दिनों में इस रेल बजट का क्या फायदा निकल करके सामने आता है। हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले इन्हीं आम लोगों की भाषा में उनकी जबानी ही उनकी कहानी सुनते हैं इस रेल बजट में। सहायक है कि जैसे ब्रिटिश सरकार की टाइम से जैसे पहले जो लाल ड्रेस हमको मिलती थी, अभी भी हम तो वही चाहते हैं कि लाल ड्रेस हमारी होनी चाहिए। और फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुली की जो ड्रेस लोग ये मंत्री साहब जो बदलना चाहते हैं, तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं बदले तो अच्छा है। जैसे शुरू से ही कुली का लाल यूनिफॉर्म है तो लाल यूनिफॉर्म होना चाहिए। सहायक में थोड़ा हमको अच्छा लगेगा। जैसे कुली भी हमारा जब से ब्रिटिश सरकार पूरा नाम हमारे पहले से कुली है। अगर सहायक है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुली का है तो और भी अच्छा, सहायक है तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुली का है तो हमको और भी अच्छा लगेगा। रेल बजट में प्रजा के हित में कुछ भी नहीं है। रेल बजट में प्रजा के लिए ना तो कोई नई गाड़ी चालू की है और ना ही कोई सुविधा दी है। हम लोगों जैसे ऑल इंडिया के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख कुली मजदूर काम करते हैं, तो हमारे लिए इस मंत्री साहब ने कुछ नहीं दिया है। सुनने तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, यात्रियों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। हर स्टेशन पर देखो तो लाइटिंग की समस्या, देखो तो टूटा फूटा रहता है, कोई साफ सफाई भी नहीं रहता। सफाई का अभियान चलाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी हमारे स्टेशन पर था, देखा तो कोई सफाई नहीं। महिलाओं का जो शौचालय था लाख लगा हुआ था, और जो है मोबाइल सबके हाथ में रहती है। कभी चार्जिंग पॉइंट भी नहीं रहता है रेलवे में कि आम पब्लिक जो है अपनी मोबाइल चार्ज कर सके। और किराया हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन सुविधाएं यात्रियों को नहीं है। किराया हमेशा बढ़ता ही जाता है। जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है कुछ न कुछ किराया बढ़ा देती है। सरकार ने तो बड़े लंबे वादे किए हैं, बड़ी सुविधाजनक ट्रेन चलाने का, यात्रियों को सुविधा देने का। उम्मीद तो अभी 2 साल में किसी भी उम्मीद पर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। प्रभु जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं साफ सफाई का, लेकिन जो यहाँ का लोकल स्टेशन न कोई सफाई है, न कुछ है, न कोई सुविधा है, न कोई ट्रेनों का अच्छी ट्रेनों का आवागमन है। मऊ की जनता तो परेशान है। अब यह है कि जो उनकी प्राथमिकता है कि सफाई रहेगी, उसमें पानी मिलेगा, उसमें ये मिलेगा, उसमें दवा मिलेगी, उसमें हर तरह की, अगर ऐसा कुछ होता है तो बजट के पेश होने के बाद अच्छी प्रक्रिया। जी, तो सुना आपने आम लोगों की भाषा में उनकी अपनी जुबानी, उनकी अपनी कहानी रेल बजट को लेकर के, जिसमें कुली भी हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि अब वो यात्री सहायक कहलाएंगे। आम लोगों में भी ये चर्चा है कि ये रेल बजट कैसा है। शंकर लाल आपने सुना, हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं उनमें शंकर लाल जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। शंकर लाल, आपने खुद सुना लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस रेल बजट से। आपने खुद सुना कुली ये कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ नहीं है, आम लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। हमारे एक्चुअली क्या है, हमारे कुली भाई जो है उनके लिए भी बहुत कुछ सुविधा के लिए बोला है। आपको शायद थोड़ा सा मालूम नहीं होगा, क्योंकि अभी ये लग रहा लोगों को कि पता नहीं कुलियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है या कुछ ऐसा नहीं है। हमारे जो प्रभु जी ने अन्याय की तो बात ही नहीं है, तो माइनस में जाने की बात होगी। मैं आपको करेक्ट कर दूं, कुलियों के लिए बोला है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सहायक कहा जाएगा। अच्छी बात है, वो बातें कही गई, लेकिन ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, ये कुछ नहीं है जी। आप इसी साल के अंदर हमारा जो है महीने 1.5 महीने के अंदर हमारा सारा प्रक्रिया सामने आप लोगों को आ जाएगी। सहायक अच्छी इस जो आप शब्द है सहायक का बहुत अच्छा है। कुली चलो बहुत कुली कह के आदमी को भी बोर होने लगे थे, तो सहायक शब्द अच्छा है। हर आदमी कहे सहायक जी आइए, तो उसमें भी आप लोगों को हम लोगों को सबको भी अच्छा लगेगा। काफी है, सिर्फ जुमला काफी नहीं, शब्दों के प्रयोग करने से उनका भला हो जाएगा, बिल्कुल भला होगा। और उनके लिए बहुत कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे, प्रभु जी हमारे रेल मंत्री भी करेंगे। अभी थोड़ा सा समय दीजिए और आप देखिए काम कैसे तरीके होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। जगदीश नेगी,
थोड़ा सा समय की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय दीजिए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे देश के रेलवे के हालात हैं उसके मुताबिक हमारे देश में रेलवे बुलेट ट्रेन चलाना जरूरी है या जो जर्जर व्यवस्था है रेलवे की उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे एक चीज और इसमें जोड़ता चलूं कि इस बजट में यह घोषणा की गई है 400 स्टेशन पर वाईफाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो क्या वाईफाई जरूरी है या जो और दूसरी बुनियादी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, जैसे शौचालय है, स्वच्छता अभियान पर तो जोर भी दिया जा रहा है, या फिर पानी की सुविधाएं हैं जो लोगों को ठीक से मुयस्सर नहीं हो रही, इन सब चीजों की आवश्यकता है। नहीं, मैं तो आपके चैनल में कई बार मैंने तो इसका विरोध किया है कि आज अभी हमारा देश बुलेट ट्रेन के लिए तैयार नहीं है और जो देश जहां चल रही है वो बुलेट ट्रेनें वो नुकसान में जा रहे हैं। क्योंकि वो उनकी जो बुलेट ट्रेनें खाली रहती हैं, क्योंकि हवाई जहाज से उसका ज्यादा किराया होता है तो लोग उसके बजाय हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बजट जब बनता है, देखिए कोई भी पार्टी रही हो, लोक लुभावन और जनता वोट बैंक की राजनीति इस रेल के साथ हुआ है और रेल का इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। हम ये बात कह रहे हैं कि जब आप सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, आप एक चीज कहते हैं, आप सफाई की बात कर रहे हैं, आप नई दिल्ली स्टेशन से और दिल्ली पार करने तक का रेल के दोनों तरफ जरा झांक के आ जाइए, अंबार लगे हैं कूड़े के, कचरा इतना है कि मतलब आदमी मुंह पे रुमाल रख के वहां से निकलता है। क्या सफाई है, वो व्यवस्था कहां है? मैं 4 बार प्रभु जी को लेटर लिख चुका हूं कि रेलों लाइनों के पास आपके 35 लाख किलोमीटर आपके पास रोड सड़क ये जो जगह है जिसमें आप पॉपुलर के पेड़ लगवाइए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, वो 5 साल में कटेंगे, दूसरे पेड़ लगते चले जाएंगे, वो पेड़ जो है कागज उद्योग में काम आएगा, हमारे जंगल बचेंगे और रेलवे जो है हरा भरा दिखेगा रेल के ट्रैक के दोनों तरफ से। लेकिन उस वहां दिमाग नहीं लगा रहा कोई, विजन नहीं रहे आप लोग हैं, विजन पे काम करो, वो नहीं है। आप देख आम आदमी है, हमें दुख तब होता है कि जब ट्रेन के ऊपर चढ़ चढ़ के जाते हैं और पकड़ने का कुछ भी नहीं होता वहां पे। अरे हमने कहा अब ऐसे चढ़ाना तो भैया इसके ऊपर डबल ट्रेन चला रहे थे, रेलिंग तो लगवा दो डब्बों के ऊपर, आदमी पकड़ तो लेगा, क्योंकि वो तो आप व्यवस्था कर नहीं पा रही कोई भी सरकार की जो है, और ट्रेनें बढ़ाई जाए और व्यवस्था की जाए, लोगों को टाइम से जो है ट्रेनें मिले, वो सुविधाएं किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की है और उसी ढर्रे पे चला। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुझे हैरानी इस बात की होती है, इनकी हर योजना 5 साल और 7 साल की आ रही है। इन्होंने कहा 10 करोड़ मकान देंगे 7 साल के अंदर, मतलब 1922 तक। हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 1922 तक। हम 10 करोड़ इस तरह की योजना पहले भी 10 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट में लाएंगे, 10 करोड़ लोगों को 2022 तक। अब रेल में भी 5 साल तक जो है ये सारी योजना 5 साल की बनाई जा रही है। हम तुरंत क्या करने जा रहे हैं वो कोई नहीं बताने जा रहा है। इंडिया के लिए 2 प्रोजेक्ट तैयार जी मेक इन इंडिया की भी बात करेंगे, लेकिन जैसे कुछ ट्रेनों की घोषणा की गई है, अंत्योदय, हमसफर, तेजस, उदय, ये सब जो ट्रेनें हैं, क्या ये घोषणा सिर्फ भूल भुलैया के लिए की गई है? कितनी ट्रेनें होंगी, कहां से कहां चलेंगी, क्या इसके बारे में नहीं बताया जाना चाहिए था? बताएंगे, अभी समय आएगा, बता देंगे, 2 दिन में हो जाएगा। अभी जो अच्छा, 2 दिन में चला रही है, ये बजट है, ये बजट है, ऐलान हुआ है, इम्प्लीमेंट होना है। जी आप जनता वेट करेगी कब इम्प्लीमेंट करेंगे। 4 ट्रेन चलेंगी, वो डबल आपका कौन सा जवाब है? डबल आपका सीधा जवाब नहीं है। उससे पहले सुनो, 4 आपने कहा 1-2 दिन में आप टाल रहे हैं सवाल, नहीं डाल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आपको सीधा जवाब सरकार है, उसका अभी मेरे पास 1-2 दिन क्या है, ये क्या मतलब है? अभी 4 हमारे पास एक्चुअली उसका लिखित नहीं यार, मैं बता देता कब चालू कर रहे हैं। एक्चुअली ये बोला है प्रभु जी ने हमारे, मतलब आपको अलग से थोड़ी आएगा, तो घोषणा बजट में होनी चाहिए थी ना, जो अनाउंसमेंट हुआ है पब्लिक डोमेन में आया है, जनता जानती है उसको, आप बीजेपी लीडर हैं, आप नहीं जानते। करेंगे तो अच्छा सब करेंगे सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल बोले। मैं एक बात रोकूंगा। हाँ बिल्कुल। बीमा की बात की गई है, यात्रियों की बीमा की बात की गई है, तो एक कॉमन मैन जो टिकट लेके चलता है जनरल कंपार्टमेंट में, उसकी क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है? उसका कोई बीमा नहीं है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, आम ट्रेनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। देखिए, वाईफाई देना, बुलेट ट्रेन चलाना और हाई प्रोफाइल स्टेशन बनाना, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जो मैक्सिमम पैसेंजर्स हैं, वो जो आम जनता है, बड़ी तादाद किनकी है, उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है। उनकी फिक्र इसमें कम है, क्योंकि उन लोगों से रेवेन्यू कम आता है, उन लोगों से फंडिंग कम है। क्या ये सवाल है? क्या बड़े शहरों को लेने की कोशिश की गई है क्योंकि फंडिंग होनी है, बिजनेस से पैसा आएगा, मार्केट से पैसा आएगा?
नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी सुविधाओं का भी ऐलान किया गया है। 311 स्टेशनों पर सीसीटीवी सर्विलांस सुविधा होगा, वरिष्ठ नागरिकों का कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। जनरल टिकट लेकर चलता है, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जी शंकर लाल, कोई बात नहीं कहेगी उसके बारे में। करी है, कैसे नहीं करी, आप देखिए ना। जी बताइए, आप कहाँ करिए, बताइए। उन्होंने कहा है कि हमारा जो आपका बीमा कराएंगे, चाहे वो एसी वाला हो, फर्स्ट क्लास, रिजर्वेशन का जिक्र है, रिजर्वेशन का टिकट है, गरीबों के लिए किया है, बहुत कुछ कर रही है हमारी सरकार और अभी भी करेगी। आप ये कहते क्या नहीं करा, क्या नहीं करा, ये बताइए आप। जी, जो हमारे 60 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। दीपक जी बहुत, लेकिन दीपक जी मैं एक सवाल जोड़ता चलूं। अभी थोड़ी देर पहले शंकर लाल ने कहा था कि एक जमाना था कि जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने एतराज किया था, लेकिन आज देख लिए लाइफलाइन बन गई है मेट्रो। इसी तरह से जब टेक्नोलॉजी का जमाना आया, राजीव गांधी लेकर के आए, तो उस वक्त विरोध किया गया था, शायद बीजेपी की तरफ से भी विरोध किया गया था, लेकिन आज उसे ही अपनाया जा रहा है। तो ये जो शुरुआत है, शुरुआत में ऐसा अमूमन देखा गया है कि जो चीजों को लाने की कोशिश की जाती है उसका विरोध होता है, लेकिन आगे चल के वही फायदेमंद भी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, विकास के लिए अगर बुलेट ट्रेन को लाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा वाईफाई की बात की जा रही है, जोड़ने में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे आप। नहीं तो कुछ तो होना चाहिए ना, करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। और भी चीजें है ना, और भी चीजें जब तक हम तो आप इसको दीपक जी कैसे देखते हैं, क्यों, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? शुरुआत तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। इस बजट में साहब मैं आपको बता दूं कि इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, 4% पूंजीपति लोगों की सरकार है, उसके लिए सब कुछ हो रहा है। एसी वालों के लिए अभी हमारे सीनियर एडिटर मित्र बता रहे थे कि सब जनरल टिकट लेके चलेगा, उसका कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़ों को जो सरकार मानती है, उद्योग धंधे सब हट गए। केंद्र में आप बजट देखना, पिछले उसमें भी देखना। तीसरी बात मैं सर आपको साहब बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से देश की जनता को कि ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस। अभी मैं आपको एक टिकट दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये 30 साल पहले टिकट चलती थी और दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर कासगंज रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये अभी कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। रेलवे हमारा क्या कर रहा है, वहाँ लाइट नहीं है और ये टिकट अभी भी है। तो ये व्यवस्था अचानक गड़बड़ हुई है पहले से? 26/9/2015 60 साल उन्होंने राज किया है, पहले से ही अभी गड़बड़ हो गया। दूसरा मैं एक बात और आपके माध्यम से सर देश की जनता को बताना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, दलाल बने सर। आप बताइए, हमारे रेल मंत्री के ऊपर बता दें, टाइम मिलेगा आप बोलना। नहीं देखिए शंकर लाल, ये कौन सी दलील हुई कि रेल मंत्री पर? अगर रेलवे में अगर भ्रष्टाचार है तो कौन जिम्मेदार होगा? रेलवे अच्छा करे तो रेल मंत्री उसका क्रेडिट ले, खराब हो तो रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं। कि आपने 2 महीने पहले साहब अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पूरा उसमें दलालों ने इनकी तत्काल की उसको साइड को हैंग कर लिया और दलाल अपने दीपक जी ये तो बीमारी पहले से चली आ रही है। दीपक जी ये पहले से चली, पहले क्यों नहीं दूर की गई है बीमारी? सारा इल्जाम वर्तमान सरकार पे रख देना, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो आपने देखा होगा इस तरह कोई घोटाला नहीं, इस तरह कोई साइड हैंग नहीं की गई और काफी जमाने में क्या आसानी से सब कुछ हो जा रहा था। और यूपी, बिहार और जितने हमारे या वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, वहां से ट्रेनों कितना कनेक्ट किया गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हिंदिवादी जो हमारे क्या शंकर उस जमाने में बहुत कुछ किया गया, अब नहीं किया जा रहा। अच्छा, आपकी सरकार थी शंकर लाल, आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, उसमें रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, आपका किया गया। तो सरकार एनडीए की थी, रेल मंत्री थे, उनका विजन था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ 60 साल में नहीं कर पाया, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेक इंडिया के बारे में और ट्रेनों के बारे में, मेक इन इंडिया की बात नहीं, रेलवे की बात कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। आपने कहा ये होगा कैसे, आपको मालूम नहीं है, आपको बजट हाइलाइट्स पता नहीं है, आप कह रहे हैं हमें पता नहीं, आम जनता को पता है जो अनाउंसमेंट हुआ, ये होगा कैसे, कब होगा, किस तरह होगा, ये जवाब दीजिए आप। बस आप सियासत मत कीजिए, ये जवाब दीजिए आप। 2020 तक हमारा जितना भी हमारा बजट में जो 19 तक क्यों नहीं, 19 तक क्यों नहीं करेंगे, 19 तक क्यों नहीं करेंगे? 1 साल और क्यों चाहिए? 1 साल और चाहिए ना, ये कौन सी 1 साल और क्यों चाहिए? दीपक जी, शंकर लाल 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो जाएगा। आपको पता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की वजह से ना जाने कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसमें 4 साल और ज्यादा, यानी 2020 जोड़ ले, 2016 जोड़ ले तो 5 साल हो जा रहा है। 5 साल का टाइम चाहिए, 4 साल का
नहीं अब देख लेना 2016 भी तो है ये 2016 चल रहा है, 20 तक। एक बात 2016 है ना, 2016 5 साल बाद मान लो एक बात ये होती कि आप ये इस पे स्टेप लेते, काम शुरू होता, वो 2020 तक होता या 25 तक होता, लेकिन बेंचमार्क क्यों दिया गया? एक बेंचमार्क दे दिया गया, 2020 तक आम जनता नहीं बोल सकती, पूछ भी नहीं सकती, सवाल भी नहीं कर सकती, आपने 2020 दे दिया, ये बात गलत है। नहीं, आप समझ रहे हैं भाई साहब मेरी बात, मेरे सहयोगी जी 2020 तक इसलिए गया कि हमारे पास काम ज्यादा है, ठीक है जी, जो हमारा बिल्कुल, क्यों आप देख लीजिए क्या रेलवे की हालत खराब थी, वो तो हम 1.5-2 साल के नए ट्रैक पड़ गए आपके, इसमें कौन से नए ट्रैकों की व्यवस्था की गई? व्यवस्था की जा रही है, हमारे ट्रेन की व्यवस्था करी जा रही है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सीटों की व्यवस्था करी जा रही है, बढ़ जाएगी, बढ़ रही है, बताइए पटरी पुरानी है, आपको याद नहीं होगा, नहीं आपको मैं बता रहा हूं, माननीय भाई साहब ने बोला था कि आगरा तक ट्रेन चलेगी सुपर फास्ट, उसका 2 बार सर्वे भी किया गया, अब बताइए चली क्या? आप बताइए, तो उसको पटरी चेंज हो रही है, सब नहीं है उसकी पटरी आगरा से दिल्ली के लिए चली, आप बताइए अब चलेगी ना? आपने तो ये सवाल, ये बात मान ली जाए कि अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग जो है, जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, उन पर हादसे और दुर्घटनाएं 2020 तक होती रहेंगी, क्योंकि 2020 में आप उस पर गेट लगाएंगे या किसी की ड्यूटी लगाएंगे, ये बात मान ली जाए? बिल्कुल मान ली जाएगी, हमारा प्रोसेस चल रहा है, पूरा गेट का सुविधा होगी, हर उसके ऊपर एक अपना उसका एक आदमी लगाया जाएगा, जिससे कि हमारी देख रेख होगी। कब करेंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसे स्टार्ट कब करेंगे? स्टार्ट करेंगे, सपने मत दिखाओ, नहीं सपने नहीं, हकीकत है, हमारे एनडीए सरकार नहीं है, हमारे सपने में कभी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कभी सपने दिखाए, जान गई है काम किया है, काम करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे ट्रेनों के भी दिन, बताइए अच्छे दिन नहीं आए, बताइए कौन से अच्छे दिन आ गए? देश में आप देख रहे हैं कितनी महंगाई हो रही है, अच्छे दिन आए लेकिन किसके आए? अच्छे दिन तो आ रहे हैं लेकिन किसके आए? आपने ऐसा माहौल बना रखा है, आपने हैदराबाद वाला देख लीजिए, जेएनयू वाला देख लीजिए, जेएनयू वाले का नहीं कहाँ चलेगा दीपक जी, नहीं जेएनयू नहीं जाना है, हमें रेल बजट पे ही रहना है। मैं उसी पे हूं। हाँ, रेल बजट पे ही रहना है। अच्छे दिन तो उनका जवाब अच्छे हैं, बताओ क्या करा है? रेलवे की बात करें, किसी का उठा के देख लीजिए, देश में कितनी गरीबी है, पुराने उद्योग धंधे आपने खत्म कर दिए सारे, 1.5 साल के अंदर हम लोग सारे लोग बेरोजगार हो गए, आपने कितने लोगों को नौकरी दिया बताइए? आप देखे 18,000 आप रेलवे में बात कीजिए, रेल बजट पे आइए, टॉपिक पे रहिए, उसका जवाब दीजिए, और आपको ये लगना चाहिए कि भाई ये काम शुरू होगा। आपने बेंचमार्क एक लेवल दे दिया, एक आपने कट लगा दिया 2020 तक, ये सवाल है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एटा है सर, वहां से दिल्ली से कोई सीधी ट्रेन नहीं है वहां जाने के लिए, तो ये तो पहले से चला आ रहा है ना, ठीक है, 1.5 साल में कितनी नीचे लगाएंगे? सिर्फ 1.5 साल में कितनी नीचे लगाएंगे आप? 20 दिन पहले माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार जेडीयू हैं श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, उन्होंने ज्ञापन दिया रेल मंत्री को कि इनको जोड़ा जाए, वहाँ के राकेश गांधी चेयरमैन है, वो भी साथ थे जो है, और कुछ जो नजदीक है, आप 200 किलोमीटर में तो कुछ कर नहीं। लालू जी और नीतीश कुमार के जमाने में क्यों नहीं जोड़ा गया? नहीं, हमने ट्रेनें दी हैं, और आप देखें अभी 2 बार इन्होंने बजट पेश किया है, जब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे या हमारे और भी सहयोगी दल थे, हम लोग कितनी ट्रेनें आप उठा के देखिए, पुराना इतिहास जो है 20-20 ट्रेनें 10-10, यही बड़ा फर्क है जी जगदीश ने की, यही बड़ा फर्क है। ये कह रहे माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे फैज, आप एनडीए की सरकार थी, वो तो एनडीए की तारीफ है, उस सरकार में अगर काम हुआ तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो बड़ी विडंबना है इरफान, बड़ी विडंबना है, वो कह रहे नहीं हुआ, ये कह रहे बहुत कुछ हुआ। इरफान रसूल, बड़ी दिलचस्प बात है, दीपक जी कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ और शंकर लाल जी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कौन मंत्री था और कौन प्रधानमंत्री था? अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो क्रेडिट गोज टू अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप फंस रहे, जेडीयू लीडर जो हमारे साथ हैं वो इस बात को शायद भूल गए, भूल गए आप शायद, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ मैं आपको। रेल मंत्री का अपना विजन होता है जी, सुशासन, नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए बाबू हैं, उनको पूरा देश जानता है उनको, और उसके बाद माननीय लालू जी भी आपने देखा कितना सरप्लस। ठीक है, सिर्फ रेलवे की बात, सिर्फ रेलवे की बात है, वो कोई पैसा नहीं लिया, केंद्र से लिया, और आज हमारे रेल मंत्री केंद्र से पैसा मांग रहे हैं, वित्त मंत्री मना कर रहे हैं। देखिए कैसी विचारणीय स्थिति आ गई देश में जो है, वो राज्य सरकार नहीं है, वो तो केंद्र की सरकार ही है। जगदीश ने ऑलरेडी बजट उसका है जी। जगदीश ने की जो वर्तमान स्थिति है रेलवे की, इसके लिए सिर्फ एनडीए सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक के लिए जो है रेल का इस्तेमाल किया, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, इन तमाम उसमें आप बहुत गौर से देखेंगे। अभी जेडीयू वाले जो भाई साहब बता रहे हैं हमारे सारस्वत जी,
जब तक 2 बार मुख्यमंत्री जो है रेल मंत्री जो है बिहार से रहे, तो ट्रेनें और सारी सुविधाएं बिहार के लिए सोची जाती हाँ, है। ये बड़ा फर्क है। इस टाइम जो है बंगाल के जो है वो ममता बनर्जी बनी या बाद में उनके और सहयोगी बने, उन्होंने सारी योजनाएं जब भी अपने बजट में डाली वो ज्यादातर जो है बंगाल तक सीमित रही। सवाल है पूरे देश के विजन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि इस देश को, दिल्ली देश की राजधानी है। नहीं उसका देश की जनता, सवाल वो नहीं है सांसद जी, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से हम इसको नहीं ले जा पा रहे हैं। हमारे पास रेलवे, देखिए इस देश में बेकारी बहुत है, अब रेलवे के पास बहुत आगे विकास के साधन हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर बिना जो है फाटक के जितने रेल लाइनें हैं उसमें जो है हमारे लाखों लोग खप सकते हैं अगर उनका विकास हो। जो अभी हमारे जो है जो आपके क्या कहते हैं एडिटर साहब बता रहे थे, सवाल है कि इरफान जी, सवाल यह है कि हमने सुरक्षा के लिए हमने इस बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं रखा कि हम सुरक्षा के मद पर हम क्या खर्च करेंगे, कैसे पता लगेगा। कोहरा होता है, देखिए जैसे कोहरा होता है, कोहरा के टाइम आपने देखा कि आगे सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो पटाखे बजा करके और लाइनें तब जो है क्लियर की जाती है। आज तक हम उसका नहीं सोच पा रहे कि हम इसका आगे हमारे पास क्या हो। जब हमारे पास वाईफाई की बात कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो क्या सीधा सिस्टम नहीं हो सकता कि वो ड्राइवर कनेक्ट हो सीधा लाइन से और उसे पता लगे यस लाइन इज क्लियर। अच्छा एक चीज जगदीश नेगी आप ही से सवाल है, अभी दीपक जी कह रहे थे नीतीश कुमार थे तो बहुत सारी ट्रेनों की घोषणा की उन्होंने, लेकिन ये जो रेल मंत्री, अब पहले भी जो रेल मंत्री रहे हैं, जैसा कि इरफान रसूल साहब ने भी कहा और आप लोगों ने भी कहा कि जो पहले के रेलवे मिनिस्टर थे वो अपने अपने इलाके में रेलवे ट्रेनों की बहुत ज्यादा घोषणा करते थे, यहां से ट्रेन, वहां से ट्रेन, यहां से ट्रेन, वहां से ट्रेन। पिछले बजट में भी आपने देखा कोई मैं बात पूरी करूं, आपके सवाल से आप सवाल पूछिएगा, लेकिन एक बात और मैं करेक्ट करूं, यहाँ क्लियर करूं कि पहले रेल मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो कोटे में दिया जाता था, तोहफे में दिया जाता था, अलायंस की सरकार होती थी, जैसे बहुमत नहीं, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई उसमें अगर बहुमत नहीं है तो ममता, नीतीश, लालू ये लोग कोटे में मंत्री रहे और अलायंस रहा इनका और बहुमत और अल्पमत का सवाल रहा। लेकिन पहली बार सुरेश प्रभु जब से ये सरकार एनडीए की आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनका अपना मंत्री है, कोई अलायंस का किसी कोटे का मंत्री नहीं है, इसलिए इनसे उम्मीदें थोड़ी ज्यादा की जा सकती थी इनके अनाउंसमेंट पर। और प्रधानमंत्री और सुरेश प्रभु का कोई कंट्राडिक्शन नहीं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उनको ला के रेल मंत्री बनाया गया, तो इनसे जनता ज्यादा उम्मीद कर सकती है और करनी चाहिए। बिल्कुल इसी चीज को मैं इंगित कर रहा हूं ना, इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं ना कि पहले जो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे वो अपने इलाके में कोटे में आते थे, अलायंस में आते थे, ठीक है, लेकिन करते तो थे, दिक्कतें होती थी वहां से, वही दिक्कतें अभी भी चली आ रही है कांग्रेस, लेकिन ये फर्क तो है ना, बहुमत की सरकार नहीं किया ना उन्होंने, नई ट्रेनों का इस तरह से घोषणा उन्होंने नहीं करी। आपने देखा कि पिछले रेल बजट में उम्मीद लगाए लोग बैठे थे, कोई नई ट्रेनों की घोषणा नहीं करी। इस बार भी उन्होंने 4 नई ट्रेनों की घोषणा की है, संख्या नहीं बताई है उन्होंने। हालांकि ये सवाल भी मैंने शंकर लाल जी से किया था कि ये भूल भुलैया क्यों। तो ये जो फर्क है जगदीश नेगी, ये तो बड़ा फर्क है। नहीं फर्क तो है। एक अच्छी बात इसमें जो मुझे लगी उसमें था कि 4 डब्बे बोगी, जनरल बोगी जो है लगाने की इन्होंने बात की है, हर ट्रेन के साथ जो और बढ़ाई जाएंगी। अब वो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे तो बात की बात है कि अंदर की बात मैं बताऊं कि कोच फैक्ट्रियों की हालत खराब है, कोच फैक्ट्रियों में कोच नहीं निकल पा रहे हैं। जब कोच ही नहीं आपके पास तो लगाएंगे कहां से, तो आगे फंडिंग कहां से, उसको बनाओगे कहां से, और इंपोर्ट थोड़ी करोगे उसको। जहां तक अभी आप पहले मेट्रो की बात कर रहे थे ना जी, तो मेट्रो की स्थिति ये है कि मेट्रो एक शहरों की जरूरत है और जो बुलेट ट्रेन है वो आम आदमी की जरूरत नहीं है। अभी पहले हम विकास पे जाए, सुरक्षा पे जाए, देश की विकास। जी बिल्कुल शंकर लाल, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, सिग्नल हमें मिल चुका है। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, 20 सेकंड में आप जवाब दें, जितनी घोषणाएं की गई हैं क्या वाकई वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो कौन जवाब दे? बिल्कुल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2020 तक जितनी मेरी घोषणाएं हुई वो पूरी क्लियर हो जाएगी। 2020 इरफान रेल की सफर की जो तस्वीर है वो बहुत साफ अभी नहीं है, फिर आम जनता वहीं खड़ी है जहां थी। आम जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतर रहा है। ये बजट ब्यूरोक्रेट्स का है, ऐसा लगता है बड़ी कंपनियों का है, कुछ घरानों का। दीपक जी आखिर में 30 सेकंड। जनता पार्टी की सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के चल रही है, उसी हिसाब से थोड़ा वक्त क्यों नहीं दिया जाए? रेल मंत्री जी ने थोड़ा वक्त क्यों नहीं दिया जाए? जनता को हसीन सपने दिखाएं। वक्त ने 5 साल और मांग रहे हैं, 20 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है 5 साल की बात करिए, बात मत कीजिए। जगदीश
जगदीश नेगी जी, जगदीश नेगी, अगर 5 साल मांगा जा रहा है, पहले तो 60 साल की बात होती थी, अब तो सिर्फ 5 साल की बात हो रही है। जगदीश नेगी, क्यों नहीं वक्त दिया जाए? नहीं 5 साल दिया जाए, लेकिन बजट में हर साल जो पिछले साल आपने जो कुछ आपका योग किया गया है वो पहले बजट में वो प्रस्तुत होना चाहिए। जनता पे डाल दिया कि 5 साल और दोगे तब पूरा होगा, यानी 2029। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है जी, बिल्कुल हमारे पास वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों का, दीपक जी आपका, शंकर लाल आपका, सैयद इरफान रसूल आपका, जगदीश नेगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि जनता तय करेगी ये रेलवे बजट कैसा है। आप पे छोड़ दिया ये सवाल, आप जवाब तलाश लें। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।